हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द वेस्टियन यूट्यूब चैनल। यह जियोग्राफी का लाइव टेस्ट है जिसमें कुल 40 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, और टेस्ट शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सभी प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ देते रहें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, चलिए बिना देर किए टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला प्रश्न है, किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि यूरोप को अमेरिका से अलग करती है? निम्न में से कौन सी जल संधि यूरोप को अमेरिका से अलग करती है? क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेके कोर्ट में भी जा चुके हैं लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मत होगा कि इसका उत्तर सियाचिन ग्लेशियर सही होगा, लेकिन नहीं, इसका उत्तर ससाइमी ग्लेशियर ही सही है। ठीक है, अगर ससाइमी ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तभी सियाचिन ग्लेशियर सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चोमो लंगमा। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को चोमो लंगमा के नाम से जाना जाता है और इसका एक नाम और है, सागरमाथा। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, निम्न में से एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वेज नहर। ठीक है, अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर हैं? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो ज्वारीय ऊर्जा है उसके बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, दीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भावनगर, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होगा इसका उत्तर? आप लोग दें जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। बहुत लोगों का मत होगा कि इसमें ऑप्शन बी सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ही सही होगा। ठीक है, चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न रिपीट करते हैं, खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका उत्तर?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांबा उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, यानी कि चीनी का कटोरा कहलाता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अखबारी कागज। मध्य प्रदेश में नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसी में से आपको बताना है कहाँ पे है, दीजिए उसका आंसर। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कपूरथला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंडमान द्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? क्या होगा इसका उत्तर? सभी लोगों को पता होना चाहिए, बताएं इसका उत्तर जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। ठीक है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ओके, अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी देश नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी देश नहीं है? कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न है विषुवत रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है? विषुवत रेखा कौन सी नदी को दो बार काटती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांगो जायरे। ठीक है, ये अफ्रीका में पड़ती है नदी। ठीक है, ये नदी अफ्रीका में है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। विश्व का सर्वाधिक सबसे गर्म स्थान कौन सा है? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अल अजीजिया, जो कि लीबिया में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, काराकोरम श्रेणी किस राज्य में स्थित है? काराकोरम श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वुलर झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और हर बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए,
भारत। ठीक है, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश करता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम। ठीक है, असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयोध्या नगर किस नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अयोध्या बहुत ही फेमस स्थान है राम मंदिर की वजह से। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरयू। ठीक है, अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हमारे श्री राम का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न दोबारा रिपीट करते हैं, किस राज्य में शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन देशों की सीमा दर्शाने के लिए मैकमोहन रेखा का उपयोग किया जाता है, यानी किन दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा है। क्या होगा इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोरामंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है। कोरामंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसकी खदानों के लिए कर्नाटक का कोलार जिला प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोने के लिए। ठीक है, सोना, सोना। ठीक है, सोना, कोलार जिला सोना की खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हुगली नदी बहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। अगला प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी के धरातल को कितने प्रतिशत घेरा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, क्या होगा इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.4%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस देश को चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। किस देश का चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। ठीक है, चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए झील से क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है आप लोग। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? किस महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या होगा इसका उत्तर? सभी लोग जल्दी से जल्दी दें कमेंट में। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है जो हम देंगे आपको इस प्रश्न के बाद। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और खुशखबरी आपके लिए ये है कि हम इस चैनल के माध्यम से जल्दी ही सभी सब्जेक्ट की क्लास चलाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। जल्दी से ही सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। और ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इन्हें पूरी तरह से डिटेल्स में बताया जाएगा, और जो भी फैक्ट बनते हैं इनसे रिलेटेड सभी बताए जाएंगे आपको। और अगली वीडियो कब और किसकी आएगी तो इसकी सूचना हम टेलीग्राम या वेबसाइट या फिर फेसबुक पेज के माध्यम से आपको दे देते हैं। अगर आप इन पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्प्ले पर भी दिए जा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं। और हाँ, इस टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही और गलत किए हैं ये स्कोर सेंड करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक करके ही जाएं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।